नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कल से जो आपके एग्ज़ाम हैं उन पर। क्योंकि आप सभी मान के चलिए कि कल से अपना एग्ज़ाम देंगे और जितने भी हमारे भाई बहन कल से एग्ज़ाम देंगे, पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके एग्ज़ाम 9 तारीख से लेकर के 9 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक होंगे। और आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड भी ले लिया होगा। एडमिट कार्ड अपना ले लिया है तो उसके साथ में आपको क्या क्या ले जाना है हम बात कर लेंगे। जो भी आपकी कॉपी वगैरह है वो आप किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका चुनाव कैसे करेंगे, है ना। जो भी प्रश्न लिखने हैं आपको लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में, तो आप कितने शब्दों में लिखेंगे, इतनी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और सीधे हम बात कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए आपके प्रश्नों पर। कॉपी कैसे लिखेंगे, तो जब भी आप कॉपी लिखोगे तो आप देखो, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर क्या हम काले पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप काले पेन का यूज़ कर सकते हो जब आप प्रश्न लिखोगे, तो काले पेन से। और जो भी उसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको काले पेन से लिख सकते हो। प्लस आप नीले पेन का यूज़ कर सकते हो, है ना। आप लोग काले स्केच का यूज़ कर सकते हो, है ना। काला स्केच जो होता है उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। या नीले स्केच का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको कॉपी मिल जाएगी तो उसका जो फर्स्ट पेज है, उसको आप अच्छे से भरिएगा। उसके अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या जो आपका PNR नंबर है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेपर आपका कौन सा है, पेपर का कोड क्या है ना, आज दिनांक कितनी है, ये सारी चीज़ें बाकायदा जो भी सिग्नेचर होंगे आपके और आपके क्लास, जो भी आपकी क्लास में जिसकी ड्यूटी लगी होगी उसके सिग्नेचर भी वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म अपनी कॉपी भर लोगे तो अपना आप सिग्नेचर कर देंगे आकर के। इतनी तो आपके लिए सभी के लिए कॉमन चीज़ें थी। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि आपके जो समय पर, तो हम कहेंगे सर समय का विशेष ध्यान आपको रखना है। आखिरकार क्यों समय का? आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जो एक एक दो लाइन के या टिक मार्क वाले जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, 1 आवर आप उनको आराम से दीजिएगा। जो आपके शॉर्ट आंसर हैं आप उनको 1 आवर आराम से दीजिएगा। और जो आपके लॉन्ग आंसर हैं उनको भैया आप लोग 1 आवर आराम से दीजिएगा। यानी कि 3 आवर आपके यहाँ 3 घंटे कंप्लीट होंगे। समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर की, जो कि आपके 6 में से आपको 4 करने होंगे, है ना, 6 में से 4 करने को होंगे। और इधर आपको लॉन्ग आंसर में 2 में से 1 करना होगा और फिर 2 में से 1 करना होगा, है ना, लॉन्ग आंसर में। तो शॉर्ट आंसर कितने शब्दों में होना चाहिए? लगभग आपका शॉर्ट आंसर 250 से 300 शब्दों में होना चाहिए, है ना। जो आपको 3 नंबर के या 4 नंबर के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, है ना, 6 में से जो 4 करने होंगे शॉर्ट आंसर, वो आपके लगभग 200 से 250 से 300 आप शब्दों में उनका उत्तर दे सकते हैं। अगर हम पेज की बात करें तो लगभग में 1 पेज से ज़्यादा, है ना, 1 पेज से ज़्यादा, लगभग में 2 पेज के करीब में, 1.5 से 2 पेज। अगर आप 1 पेज को ना लिखिएगा तो लगभग में 1.5 से 2 पेज, है ना, दोनों तरफ देख लीजिएगा। मान लीजिए आपने एक साइड लिखा है, उसके दूसरी साइड एक आपका पेज हो जाएगा, वो एक आपका पन्ना हो जाएगा। तो आप 1.5 से 2 पेज लिखिएगा अपने इन प्रश्नों में। और अगर हम लॉन्ग आंसर की बात करें, लॉन्ग आंसर में आप 600 से 800 शब्दों को लिखिएगा। यानी कि आपका हम कह सकते हैं कि 3 पेज भी हो सकता है, 4 पेज भी हो सकता है। अगर आप 4 से 5 पेज लिखते हो लॉन्ग आंसर को, तो भैया आपको नंबर जो है वो अच्छे मिलेंगे, है ना। ये आपके लिए था। एक प्रश्न आपका था कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं उनको चुने, कौन से प्रश्नों को हम चुने तो हमारे नंबर जो हैं वो हमको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसे प्रश्न का चुनाव कीजिएगा जिनको आप अच्छे से लिख सकते हो, जिनको आप बेहतर लिख सकते हो, ऐसे प्रश्न का चुनाव कीजिएगा। मान लीजिए
कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, शॉर्ट आंसर में आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और फिर भी आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब लिखोगे बेटा तभी नंबर आपको मिलेंगे। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आप चीज़ों को लिख सकते हो। आपने इतना साल भर बेहतर तैयारी की है, आप उससे रिलेटेड लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रश्न, जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़ कर नहीं आओगे। सभी प्रश्न जो जिस सेक्शन में जितने प्रश्नों को पूछा जा रहा है आप उतने प्रश्नों को करोगे, उससे ज़्यादा प्रश्नों को भी नहीं करोगे। 6 में से अगर 4 करवाया जा रहा है तो 6 में से 4 आप प्रश्नों को, अगर जो सेक्शन है वहाँ पर सभी प्रश्न करवाए जा रहे हैं तो आप सभी प्रश्नों को करोगे, यानी कि किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड ले लिया है तो आपको एक अपना आईडी प्रूफ ले जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर पे आईडी प्रूफ के लिए आप लोग अपना पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, अपना आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, है ना। तो ये सारे जो आपके आईडी प्रूफ हैं इनको आप ले जा सकते हो, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, इनको आप, और वो भी ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि आप फोटोकॉपी करा के ले जा रहे हो। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके साथ में जाएगी। और आपके जो केंद्र है, मान लीजिए कि आपका 2 बजे से अगर पेपर है तो उसके आधा घंटा पहले, उसके 30 मिनट पहले आपका जो परीक्षा केंद्र, उसका गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। 30 मिनट पहले आपको एंट्री ले लेनी है, यानी कि 1 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा आराम से। और कल आपका पहला पेपर है तो बहुत आराम से आप 1.5 घंटे पहले भी पहुंच जाएंगे। तब आपको, क्योंकि पहले दिन आपको जाना है तो आप थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कीजिएगा। अपने साथ में अपना एडमिट कार्ड और अपने कॉलेज की अगर आईडी है आप उसको भी ले जा सकते हो, और अपना जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड है आप उसको भी ले जा सकते हो। उत्तर पुस्तिका जो भी मिलेगी, एक उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर उसमें जो भी पेज हैं, लगभग 30 से 32 पेज आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर वो आपकी भर जाती है तो दूसरी आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। वही 30 से 32 पेज में ही आपको अपने आंसर को लिखना है और आपके पास समय पर्याप्त है। आप अच्छे से अपने क्वेश्चन के आंसरों को लिखिएगा और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आइएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अच्छे से जाइएगा, बेहतर लिखिएगा और एक अच्छे प्रयास के साथ में बिल्कुल फ्री माइंड होकर के जाइएगा। आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड लिखिएगा, लेकिन किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ करके नहीं आना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, मोबाइल हुआ या इन सब चीज़ों को ना ले जाइएगा। नकल वगैरह, चिट वगैरह, पर्ची वगैरह, ये सब कुछ ना ले जाइएगा भैया। अगर ले जाओगे तो भैया आपका पूरा 1 वर्ष और हो सकता है पूरा आपका डिप्लोमा खराब हो जाए अगर पकड़े गए तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नकल करने की कोशिश ना कीजिएगा जितने भी लोग हैं। बाकी आराम से सभी लोग पेपर दीजिए। केंद्रीय विद्यालय है भैया, सेंटर है ना। सभी का एडमिट कार्ड मिल गया होगा, उसमें सेंटर कोड और उसका एड्रेस भी दिया होगा, और कौन कौन से पेपर आपके किस किस डेट को हैं वो भी वहाँ पर साफ साफ लिखे हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों का। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जैसे ही पेपर ख़त्म होगा, जो भी आपका पेपर होगा उसके बारे में आपको फिर से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पेपर की भी आपकी जो भी तैयारी मेरी तरफ से हो सकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी मित्रों तक विनम्र निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक सभी को। अच्छे से पेपर दीजिएगा, महादेव सबकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।